अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी की अज़मत और इनका जाहो जलाल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई होती रहे और आप तक इस तरह की मज़ीद वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसा नाम है जो बहादुरी, क़यादत और लाजवाल ईमान की अलामत है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ जंगी फतूहात की कहानी नहीं बल्कि ऐसी इक़दार का विरसा है जो आज भी करोड़ों दिलों में ज़िंदा है। 1137 में तकरीत, जो कि आज मौजूदा इराक़ है, उसमें पैदा हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक ऐसे दौर में आँख खोली जिसमें सियासी अफरा तफरी और जंगों का सिलसिला था, लेकिन बचपन ही से उन्होंने एक ऐसी गैर मामूली बहादुरी और हिकमत का मुजाहरा किया जो इन्हें एक दिन दुनिया की सबसे मशहूर सल्तनतों में से एक अय्यूबी सल्तनत का हुक्मरान बना देगी। सलाहुद्दीन की इब्तदाई ज़िंदगी ने इनकी शख्सियत को एक ख़ास रंग दिया, जिसमें अदल, ईमानदारी और इल्म की अहमियत को उजागर किया। इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब एक फ़ौजी अफसर थे और इनके चचा असदुद्दीन शिरकू उस वक़्त के अजीम तरीन जनरल में से एक थे। इनकी रहनुमाई में सलाहुद्दीन ने जंगी हिकमत अमली, क़यादत और सफारतकारी के गुर सीखे, लेकिन सिर्फ इनकी जंगी महारत ही नहीं बल्कि इनका रवैया भी इनकी शनाख्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मानना था कि हकीकी क़यादत आजिज़ी और दूसरों का एहतराम करने में छुपी होती है। वो महज एक सिपा सालार नहीं थे जो मैदान जंग में आगे बढ़ कर लड़ते, बल्कि वो एक ऐसा इंसान थे जो अपने लोगों के मिसाइल को समझते और इनकी फलाह के लिए काम करते थे। 1187 में सलीबी जंगों के दौरान यरूशलेम की आज़ादी का फ़ैसला सिर्फ शहर को दोबारा इस्लाम के लिए वापस हासिल करने का नहीं था बल्कि मज़लूमों के लिए इंसाफ फराहम करने का भी था। उस्मानी सल्तनत का क़याम, अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बराह रास्त उस्मानी सल्तनत का क़याम नहीं किया, मगर इनकी क़यादत और बसीरत ने मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की बुनियाद रखी जो बाद में उस्मानी सल्तनत की सूरत में नमूदार हुई। इनके फ़ौजी हिकमत अमली, सियासी बसीरत और मुख्तलिफ ग्रुपों को एक झंडे तले जमा करने की सलाहियत ने इन्हें एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिसका असर न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि इनके हरीफों पर भी था। 1187 में हुतैन की जंग में सलीबी अफवाज को शिकस्त देने के बाद और यरूशलेम को फतह करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाब क़यादत और इनकी सियासी बसीरत ने मुसलमानों की हौसले को बुलंद किया और उन्होंने अपने दुश्मनों से भी इज़्ज़त हासिल की। यरूशलेम की फतह के बाद इनका सलूक और कैदियों के साथ हुस्न सलूक ने इन्हें ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ईसाइयों के दरमियान भी इज़्ज़त दी। सुल्तान सलाहुद्दीन की कामयाबी सिर्फ अपनी ज़ात तक मोहताज नहीं थी बल्कि इनकी अफवाज के सिपाहियों की मेहनत और लगन का भी एक अहम किरदार था। इनकी फ़ौज डिसिप्लिन, वफादारी और इत्तेहाद के लिए मशहूर थी। ये सिपाही महज उजरत के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए लड़ते थे जो इनके दिलों में था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इन्होंने अपने सिपाहियों में न सिर्फ जंगी महारत बल्कि ईमान का जज्बा भी पैदा किया। वो अपने फ़ौजियों को इज़्ज़त देते थे, इनकी तरबियत करते, इन्हें अच्छी खुराक फराहम करते और इनकी हौसला अफजाई करते थे। उनके सिपाही उन्हें सिर्फ एक हुक्मरान के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसा रहनुमा समझते थे जो इनके ख्वाबों और उम्मीदों का नमूना था। उस्मानी सल्तनत के क़याम की कहानी इन अफराद की मुश्तरका जद्दोजहद पर मुबनी है जो इस्लाम और इंसाफ के पैरोकार थे। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद नहीं रखी,
لیکن ان کی جدوجہد اور رسولوں نے مسلمانوں کے اتحاد کی راہ ہموار کی، جس کا ایک مظہر عثمانی سلطنت میں دیکھنے کو ملا۔ صلاح الدین ایوبی کی رہنمائی میں ہونے والی فتوحات اور ان کی انسانیت پسندانہ حکمت عملی بہت سے دوسرے مسلم رہنماؤں کو متاثر کیا، جنہوں نے آگے جا کر اسلامی دنیا میں اپنے عملی علاقوں میں طاقت حاصل کی اور سلطنتیں قائم کی۔ ان میں سے عثمانی حکمران بھی شامل ہیں، جنہوں نے مسلم دنیا کے اتحاد کو قائم رکھنے کی جدوجہد کی۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔